बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डेली रूटीन के कामों को आसान बनाने के लिए हम हाउसवाइज बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करती हैं। ऐसी ही कुछ सिंपल लेकिन बहुत यूज़फुल टिप्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। होप कि ये सारी ही टिप्स आपको पसंद भी आएंगी और आपके लिए यूज़फुल भी रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, ये मेरे पास ये बास्केट है। इस तरह की बहुत सी बास्केट्स हमारे पास होती हैं। आप चाहें तो जो फलों वाली टोकरी होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम प्याज और आलू रखने के लिए टोकरी इस्तेमाल करते हैं आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए, आपने क्या करना है, बास्केट को बस इस तरीके से आप शॉपर में रख दीजिए। शॉपर में रखने के बाद आपने इस तरह से इसको पकड़ना है और पकड़ने के बाद आप यहाँ पर एक रबर बैंड की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए। ये देखिए, बस एक रबर बैंड की मदद से मैंने इसको सिक्योर कर दिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इसको इस तरीके से आप लेके जाएं और ले जाके पीछे की तरफ इस तरह से आपने टक कर देना है। बहुत ही आसानी से हो जाती है। ये देखें, बस इस तरह से मैंने इसको टक कर दिया। अब ये देखिए, ज़बरदस्त सी ये बास्केट आपके पास तैयार हो गई। इसमें आप चाहें अपनी छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए। निकालना रखना भी बहुत आसान होता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। बनाने में हार्डली आपको 5 मिनट लगेंगे और ये ज़बरदस्त सी बास्केट आपके पास रेडी हो जाएगी। तो इसको एक बार बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास ये बोल है। देखिए, कभी ऐसा होता है कि कुछ बोल हमारे पास ऐसे होते हैं जिन पर हमारे पास लिड नहीं होती या लिड टूट जाती है, तो उसके साथ भी आप ये DIY तैयार कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, इस तरह से आप एक शॉपर ले लीजिए। शॉपर में इस तरीके से आप बोल को रख दीजिए। अब जैसे हमने उस बास्केट को तैयार किया था, सेम उसी मेथड से हम इस बोल को भी रेडी करेंगे। देखिए, बोल को इस तरीके से आपने सेंटर में रखना है। सेंटर में रखने के बाद आप इस तरह से शॉपर को समेट लीजिए। समेटने के बाद बस इस तरीके से आपने सेंटर में रबर बैंड लगा देनी है, या आप चाहें तो अपनी पोनी का इस्तेमाल कर लीजिए, या आप चाहें तो इस तरीके से एक चूड़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई स्टील की चूड़ी ले लीजिए और बस इस तरीके से आप इसमें चूड़ी डाल दीजिए। अब जैसे हमने बास्केट को प्रिपेयर किया था, सेम उसी तरह बाकी शॉपर को आप पीछे की तरफ लेके जाइए और पीछे की तरफ आप इसको सिक्योर कर दीजिए। बस ये देखें, इस तरह से आपने सेट कर देना है और ये देखिए, बड़ी ही आसानी से ये ज़बरदस्त सी बास्केट आपके पास तैयार हो गई है। देखने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है, चीज़ें रखने और निकालने के लिए बहुत ज़्यादा इजी भी है। ये देखिए, मैंने इसमें इस तरह से शॉपर्स रख दिए हैं। अब शॉपर्स जो हमारे पास इतने सारे यहाँ वहाँ फैले रहते हैं, इतना मैस होता है, वो एक जगह सिमट भी जाएंगे। आपके लिए रखना भी आसान है, आपके लिए निकालना भी बहुत आसान है और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो शॉपर्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए भी आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ये देखिए, कितनी आसानी से आप शॉपर्स को निकाल लीजिए और जब आपको शॉपर्स रखने हो, बहुत ही आसानी से आप शॉपर्स को इसमें रख दीजिए। तो इस सिंपल सी बास्केट को एक दफ़ा आप प्रिपेयर करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, प्याज और लहसुन को जब हम छीलते हैं तो हमारे हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल आसानी से नहीं जाती। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने हाथों को वॉश कर लेते हैं, लेकिन वॉश करने के बाद भी प्याज और लहसुन की स्मेल नहीं निकलती। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले अपने हाथों को आप सादे पानी से धो लीजिए। उसके बाद ले लीजिए आप स्टील का चम्मच और इस तरीके से स्टील के चम्मच से आप अपने हाथों को रब कीजिए। एक दफ़ा इसको करके देखिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त और वर्किंग टिप है। मिनटों में आपके हाथों से प्याज और लहसुन की स्मेल गायब हो जाएगी। छोटी सी टिप है लेकिन 100% यूज़फुल है, तो इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगर आपके घर में भी कबूतर आ जाते हैं और आप इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान हैं, तो एक ज़बरदस्त सी 100% वर्किंग टिप आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, आपने इस तरह से काले रंग का शॉपर लेना है। अब उसमें आप चाहें थोड़े बहुत कपड़े भर दीजिए या आप शॉपर भर दीजिए और इस तरह से इसमें नॉट लगा दीजिए। अब जिस जगह से आपके घर में कबूतर आते हैं वहाँ पर आप इसको हैंग कर दीजिए। देखिए, आपने शॉपर का इस्तेमाल करना है, काले रंग का कपड़ा बिल्कुल नहीं लगाना। देखिए, काले रंग का अगर आप सिर्फ कपड़ा लगाते हैं तो उससे भी कबूतर आते हैं। अगर आप शॉपर इस्तेमाल करेंगे, शॉपर में से आवाज़ आती है, तो इस तरीके से कबूतर ख़तरा महसूस करते हैं और फिर उस जगह पर नहीं आते। तो बस ये तरीका बहुत यूज़फुल है। अगर आपको कबूतर परेशान करते हैं, आपके घर में आते हैं, तो एक दफ़ा इस तरीके को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा।
देखिए हम लोग जो ये रोटी के मैट इस्तेमाल करते हैं, अक्सर क्या होता है कि ये जब हम बिछाते हैं तो ये अपनी जगह पर फ़ौरन स्टिक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये फ़ौरन स्टिक नहीं होते, हिलते रहते हैं, जिससे रोटी बेलने में हमें बहुत परेशानी होती है। अगर मैट आपके हिल रहे हों, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो सिंपल सा एक काम आपने करना है। आप क्या कीजिए, आप इस मैट के नीचे बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए। पानी स्प्रे करने के बाद जब आप मैट बिछाएंगे तो मैट अपनी जगह पर स्टिक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त टिप है, बहुत यूज़फुल है। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हो तो बस इस टिप को आप यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। देखिए डायरीज़ तो ऑलमोस्ट हम सभी यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब भी हमें डायरी में कुछ लिखना हो तो उस टाइम पे हमें पेन को ढूंढना पड़ता है। तो आपको एक बहुत ज़बरदस्त टिप बता रही हूँ, आपने क्या करना है। देखिए आप अपनी डायरी ले लीजिए और आप ले लीजिए ये वाला क्लिप। बस आप इसको चाहे यहाँ पर लगा दीजिए या आप चाहें तो इस तरीके से ऊपर लगा दीजिए और आप पेन को इसके अंदर रख दीजिए। अब ये इतना आसान हो जाएगा, जब भी आपको कुछ लिखना है पेन आपको सामने ही मिल जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। अक्सर बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भी कुछ लिखना हो हम यहाँ वहाँ पेन ढूंढते रहते हैं। इस तरह से क्लिप लगा देंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए टेप के एंड को ढूंढना अक्सर बहुत मुश्किल होता है। जब भी हमें टेप को इस्तेमाल करना हो हम एंड को ढूंढते ही रहते हैं। दो मेथड आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से कोई मार्कर ले लीजिए, जो हमारे पास टेम्परेरी मार्कर होते हैं वो आपने लेने हैं और इस तरह से आप टेप पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद किसी कपड़े की मदद से इस मार्क को आप रिमूव कर लीजिए। जिस जगह पर भी टेप का एंड होगा वहाँ पर ये मार्क रह जाएगा और आसानी से आपको टेप का एंड मिल जाएगा। दूसरा मेथड मैं आपको बता रही हूँ। दूसरे मेथड के लिए आपने क्या करना है, टेल्कम पाउडर ले लीजिए और इस तरीके से आप टेल्कम पाउडर लगा दीजिए। उसके बाद आप टेल्कम पाउडर को साफ़ कर दीजिए। अब ये देखिए जिस जगह पर भी टेप का एंड होगा उस पर इस तरीके से टेल्कम पाउडर लगा रह जाएगा और बहुत आसानी से आपको टेप का एंड मिल जाएगा। टेप के एंड को ढूंढने के लिए ये दोनों ही मेथड बहुत यूज़फुल हैं। जो भी आपको ईजी लगे आप उसे यूज़ कर लीजिए। पुराने ट्राउज़र का आज आपको एक ज़बरदस्त सा यूज़ बता रही हूँ। देखिए आपने अपना कोई भी पुराना ट्राउज़र ले लेना है, उसको आप इस तरीके से उल्टा कर लीजिए। उल्टा करने के बाद आपने क्या करना है, ये देखिए एक पायचा आप इस तरह से उठाएंगे और यहाँ तक आपने लेके आना है और यहाँ पर कोई आप रबर बैंड ले लीजिए या आप चाहें अपनी पोनी लेके इस तरह से आपने इसको सिक्योर कर देना है। ये देखें बस मैंने अपनी पोनी यहाँ पर लगा दी है। अब आपने क्या करना है, ये देखें जिस पाइंचे पे हमने पोनी लगाई है उसमें से इस तरह से आप हाथ डालिए और बाकी जितना ट्राउज़र है और ये जो दूसरा पाइंचा है इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने सारा एक्स्ट्रा पार्ट अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। उसके बाद आप इसको सीधा कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं कपड़े के पीसेस और इस तरीके से इसमें कपड़े के पीसेस को भर देना है, जिस तरह से मैं भर रही हूँ। बस इस तरीके से आप भर दीजिए। देखिए ये जो पुराने ट्राउज़र्स होते हैं हम इनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सा DIY है, इसको आप बना के पुराने ट्राउज़र्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखें मैंने इन पीसेस को भर लिया है। भरने के बाद ये जो इसका दूसरा वाला एंड है आप चाहें तो इस पर कट लगा के आप इस पर इलास्टिक डाल दीजिए या आप चाहें तो सिंपल रबर बैंड की मदद से या पोनी की मदद से इसको सिक्योर कर दीजिए। उसके बाद हाथों की मदद से इसको आप थोड़ा सा सेट कीजिए और ये देखिए ज़बरदस्त सा गाँव तक की आपके पास रेडी हो गया है। ना कोई सिलाई ना कटाई, बहुत ही कम मेहनत में और झटपट ये गाँव तकिया आपके पास तैयार हो जाएगा। तो इसको आप एक दफ़ा लाजमी बना के देखिएगा। देखिए ये जो हमारे पास पुराने स्वेटर्स होते हैं हम इनको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आपके पास पुराने स्वेटर्स मौजूद हैं तो उनको आपने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पुराने स्वेटर्स को हम बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। दो तरीक़े आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए आप इस तरीके से पुराने स्वेटर को ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, आप अपना ले लीजिए पिलो और इस तरीके से पिलो को आप स्वेटर में रख दीजिए। अब देखिए मेरे इस स्वेटर में स्लीव्स नहीं है। अगर आपके स्वेटर में स्लीव्स हो तो स्लीव्स को आप अंदर की तरफ टक कर दीजिए और इस तरह से आपके पास एक ज़बरदस्त सा पिलो कवर तैयार हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
और ये बहुत ज़्यादा आरामदेह होते हैं। अगर आप अपने पिलो पर इस तरीके से स्वेटर्स को कवर कर देंगे ठंडक के मौसम में तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत आरामदेह होते हैं। नॉर्मली भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इनका फैब्रिक बहुत मुलायम होता है। पिलो कवर के तौर पर ये बहुत अच्छे और बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। तो वेस्ट करने के बजाय इस तरीके से इनको पिलो कवर के तौर पर आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब बताती हूँ मैं आपको पुराने स्वेटर्स का दूसरा इस्तेमाल। देखिए आपने क्या करना है, इस तरीके से अपना आप पुराना स्वेटर ले लीजिए और ले लीजिए आप कोई मोटी चादर या आप चाहें तो कोई आपके पास पुरानी शॉल हो आप वो ले लीजिए। अब आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आपने शॉल या चादर को स्वेटर के अंदर रखना है। अंदर रखने के बाद आप इसको सेट कर लीजिए। ये देखें इस तरीके से आपने चारों तरफ से इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने क्या करना है, चारों साइडों पर आप एक सिलाई लगा लीजिए। आप चाहें मशीन से भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो सिंपल हाथों की मदद से आप सिलाई लगा दीजिए। अभी मैं यहाँ आपको सिलाई लगा के नहीं दिखा रही हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस आपने क्या करना है, सिंपल सी आपने सिलाई लगा लेनी है हाथों की मदद से। और ये देखिए ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा डोरमैट बनकर तैयार हो गया है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत कंफर्टेबल होता है। इसको आप इस्तेमाल कीजिए। जब भी आपको इनको वॉश करना हो तो भी आपके लिए बहुत आसान है। बस आप इस तरीके से सिलाई खोलिए और आसानी से इनको वॉश कर लीजिए। तो बहुत ज़बरदस्त ये दोनों यूज़ हैं। पुराने स्वेटर्स को फेंकने के बजाय आप इन तरीक़ों से स्वेटर्स को इस्तेमाल कर लीजिए। 2 टूथब्रश ले लीजिए और इस तरीके से आप रबर बैंड की मदद से इनको सिक्योर कर लीजिए। जिस तरह से मैंने लगाया है बस इस तरह से आपने लगा देना है। अब इसका यूज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे नैरो बर्तन होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अंदर तक वॉश करने के लिए हमारा हाथ नहीं जा रहा होता। तो जिन चीज़ों में आपका हाथ ना जा रहा हो आप इस तरह के 2 ब्रश अपने पास रखिए, इस तरह से रबर बैंड लगाइए और ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा टूल बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप उन चीज़ों की सफाई आसानी से कर सकते हैं जहाँ पर अंदर तक आपका हाथ ना जा रहा हो। तो इसको आप फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। देखिए हमने इस तरीके से रिंग्स पहनी हुई होती हैं। अब क्या होता है कि जब हम किचन में काम करने लगते हैं तो बस हम क्या करते हैं, रिंग्स को ऐसे उतारते हैं और ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। इस तरीके से इन अंगूठियों के गुम होने का भी डर होता है। तो देखें इस तरीके से आपने रिंग्स को रख के नहीं छोड़ना है, बल्कि जो भी आपने रिंग्स पहनी हो आपने क्या करना है, एक आप चाय पत्ती का डब्बा अपने पास रख लीजिए या इस तरह के और कोई भी बॉक्स हो वो भी आप ले सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर चाय पत्ती का डब्बा अपने पास रखा हुआ है। तो जब भी मैं काम करने लगती हूँ अपने रिंग्स को उतारती हूँ और बस इस डब्बे में रख देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि रिंग्स आपकी गुमती नहीं हैं, आपकी नज़र के सामने रहती हैं। तो बस आप भी हमेशा इस टिप को लाजमी फॉलो करें क्योंकि हमारी जो गोल्ड की रिंग्स होती हैं अगर वो गुम हो जाएं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप इस तरह से डब्बा रख लेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। चाय की पत्ती के डब्बे का आज आपको एक और ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बता रही हूँ। देखिए आपने क्या करना है, देखें इस तरीके से आप ले लीजिए कोई भी मार्कर और इस तरह से आपने एक मार्क कर लेना है। देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से आप मार्क कर लीजिए, बस रफ सा आपको मार्क कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इसी तरह से आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। इसका बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल है। देखें इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब देखिए ये जो ऊपर के एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं इनको भी आप कट करके अलग कर दीजिए। अब ये देखिए ये आपके पास एक ज़बरदस्त सा मोबाइल स्टैंड बन के तैयार हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि किचन में काम करते हुए हमारा दिल चाहता है कि हम मोबाइल भी साथ साथ देखें या हमें कोई रेसिपी देखनी होती है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त टिप है। आप बहुत आसानी से इसको मोबाइल स्टैंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप इसको कितना भी मूव करें ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। आपके सामने है, मैंने इसको छोड़ दिया है, ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। तो देखिए इस तरह से पत्ती के डब्बों को आप मोबाइल स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ किचन में, घर में कहीं भी आपको मोबाइल स्टैंड की ज़रूरत हो तो बस आप पत्ती के डब्बे का स्टैंड बनाकर यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सी टिप है लेकिन बहुत यूज़फुल है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है और कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।
देखिए ये जो टमाटर के छिलके होते हैं ये थोड़े सख्त होते हैं। जिनका मैदा कमज़ोर हो उनके लिए टमाटर के छिलके खाना मुफीद नहीं होता, क्योंकि टमाटर के छिलके गैस, बदहज़मी और तेज़ाबियत पैदा करते हैं। और जिनको किडनीज़ का प्रॉब्लम हो उनके लिए तो टमाटर के छिलकों का इस्तेमाल बहुत नुकसानदेह होता है। अब देखें, अगर ऐसे ही हम टमाटर के छिलकों को उतारना चाहें तो टमाटर के छिलके कभी नहीं उतरते। टमाटर के छिलकों को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, ये देखिए जिस तरीके से मैं छुरी से रब कर रही हूँ इस तरीके से आपने टमाटर पर रब करना है। ये देखें, बस इस तरह से आपने दबा दबा के छुरी को फेरना है। इस तरीके से टमाटर के छिलके नरम हो जाते हैं और फिर हाथों की मदद से आप आसानी से टमाटर के छिलकों को निकाल लीजिए। आप चाहें तो चूल्हे पर थोड़ा सा सेंक के भी आप टमाटर के छिलकों को निकाल सकते हैं। ये तरीका और भी ज़्यादा आसान है। बस इस तरीके से आप टमाटर के छिलकों को रिमूव कर लीजिए। जब भी टमाटर इस्तेमाल कीजिए, चाहे पकाने के लिए या सलाद के लिए, हमेशा इस तरीके से आप छिलकों को हटा दीजिए, उसके बाद आप टमाटर को इस्तेमाल कीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।